फेसबुक पे जुड़े सभी साथियों का मैं रामलाल थलाई दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और कोटि कोटि नमन करता हूँ जी। जैसा कि अब हमने प्रीवियस डे पे डिस्कस किया था कि रेगुलर हम यहाँ पे लाइव सेशन करने का प्रावधान करेंगे, और आप सबसे मैं विनम्र निवेदन करूँगा कि आप लाइव सेशन के अंदर आने की कृपा करें और लाइव स्ट्रीम को मेरे वेलफेयर के लिए नहीं, अपने वेलफेयर के लिए आप ज़रूर अपने प्रोफाइल पे इसको सेंड करें, ताकि सामने वाले व्यक्ति को इस प्लेटफॉर्म के ऊपर चलने का एक सही तरीका समझ में आए। तो साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज की डेट में इनकम करने के व्यक्ति के पास लॉट ऑफ रिसोर्सेज है, और अगर जिस प्लेटफॉर्म की हम बात कर रहे हैं, इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी फेसबुक, तो साथियों ऐसा नहीं है कि यहाँ से कोई व्यक्ति इनकम नहीं कर रहा है। कुछ साथी यहाँ से बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर पा रहे हैं ड्यू टू उनकी पर्सनल एक्टिविटी की वजह से। मे भी अगर आप सोच रहे कि भाई मैं तो नहीं ऐसा कर सकता, तो साथियों ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। ज़रूरी नहीं है कि हम वैसा ही करें, हम कुछ डिफरेंट भी कर सकते हैं। अब कोई व्यक्ति के अंदर टैलेंट किस चीज़ का है, तो हमें उसके टैलेंट से इरिटेट नहीं होना है सर, कि वो अपने टैलेंट को कैसे प्रदर्शित कर रहा है। हमारा मकसद है कि जो टैलेंट मेरे पास है, अगर मुझे कोई ऐसा रास्ता मिलता है कि उसके माध्यम से मैं अपने जीवन में आगे बढ़ सकता हूँ, तो साथियों ज़रूर हमें इस प्लेटफॉर्म का स्वागत करना चाहिए, और ज़रूर हमें इसकी तरफ थोड़ा सा अच्छे से ध्यान करने की आवश्यकता है। लेकिन मैं प्रत्येक व्यक्ति को ये तो नहीं कह सकता कि आप आइए, आप मेरे को फॉलो करिए, या आप मेरी प्रोफाइल को शेयर करिए। भाई आपके पास किसी भी तरह का टैलेंट हो सकता है, नो इशू एट ऑल, लेकिन कुछ चीज़ें अगर आप यहाँ पे सीखोगे तो भाई आप बेटर कर सकते हो, ये बात पक्की है। मैंने आपको रेगुलर साथियों टाइम दिया है कि मैं 8 बजे से 8:30 बजे के बीच में लाइव हो जाऊँगा, और जो भी, मैं ऐसे नहीं हूँ कि भाई जुड़ जाओ तब मैं बोलना शुरू करूँगा। मेरा काम एज ए इन्फ्लुएंसर, मेरा एज ए एंटरप्रेन्योर, मेरा काम यहाँ पे वक्तव्य रखने का, और मैं रखते जाऊँगा। साथियों टाइम टेबल की सीमा आपको बांधनी पड़ेगी। आप अगर टाइम टेबल बांधोगे तो अपनी जानकारी के लिए कि हमें जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम जाना चाह रहे हैं, अगर तो आपका सिर्फ इतना मोटिवेशन है कि भाई हमने ये किया, फेसबुक पे डाल दिया, उसके बाद 10 दिन के बाद जागे कि फिर हमने कुछ एक्टिविटी करी, फिर हमने यहाँ पे डाल दिया, तो अगर तो आपकी कार्यशैली साथियों इतनी ही है, तो नो इशू एट ऑल, ये सेशन आपके लिए नहीं है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे अवेयर है, कोई व्यक्ति ये कल्पना कर रहा है कि भाई यहाँ से अगर बहुत सारे व्यक्ति इनकम कर पा रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा। मेरा मकसद सिर्फ उन लोगों से है जो व्यक्ति एज फॉर इनकम के माध्यम से जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति या 2 व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की कल्पना करते हैं। लेकिन साथियों सबसे पहले हमें जानना ये ज़रूरी है कि हम उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आगे बढ़ेंगे कैसे। तो मैं आपको क्लियर वे में बताना चाहूँगा कि ये हमारे पास आज की डेट में, अगर ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारे पास आया है, तो साथियों ये जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन है जिसको प्रत्येक व्यक्ति देखता है, अगर 100 वैकेंसीज़ है तो 1 लाख इन्विटेशन, मतलब रिक्वायरमेंट अपने फॉर्म फिलअप करके बैठे हैं। अब किसका नंबर ऐड हुआ, किसका नहीं हुआ, वो एक डिफरेंट मैटर है, वो डिपेंड ऑन करता है कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। वहाँ पे हो सकता है कि किसी तरह की क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में हम बताना नहीं चाहेंगे। लेकिन रही बात साथियों आज की डेट में इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की, तो साथियों यहाँ पे ना तो किसी की अप्रोच लगती, ना आपकी किसी तरह की कोई क्वालिफिकेशन मायने रखती कि भाई मैं तो नहीं पढ़ा लिखा, बिल्कुल नहीं, मैं कैसे ऑपरेट करूँगा, या ना तो आपकी किसी तरह की किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे अगर मायने रखता है तो वो आपकी प्रेजेंस रखते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन, कि आप कितना अपने आप को अवेयर करना चाहते हैं। तो साथियों मैं बता दूँ, अगर एज फॉर रूल एंड रेगुलेशन हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं, तो सर आपको यहाँ पे एक टाइम टेबल बांधने की आवश्यकता है। टाइम टेबल कैसे, कि आपको वीडियो डालने का टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए कि अगर मुझे 2 वीडियो अपलोड करनी है तो कब करनी है। मेरी एक मॉर्निंग में जाएगी, मेरी एक दिन को जाएगी, मेरी एक शाम को जाएगी, तो वो 3 हो गई। आपको यहाँ पे अगर बेहतर ढंग से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर परफॉर्म करना है, तो साथियों मैं आपको बता दूं कि हमारे 3-4 सेशन होते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। तो हमारे को ये चीज़ें यहाँ पे देखनी है, जिस चीज़ को ये एल्गोरिदम फॉलो करता है।
जब भी आप यहाँ पे अपने एल्गोरिथम फेसबुक आपकी प्रोफाइल, क्योंकि इस टाइम में अगर आपको बताना चाहूँ, पिछले कल मैंने बताया था कि 250 करोड़, जब मैंने इसका एग्जैक्ट एनालिसिस देखा तो 300 करोड़ इस प्लेटफॉर्म के फॉलोवर्स हैं। तो साथियों यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति की चीज़ों को नहीं देखा जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। तो साथियों ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन आज की डेट में हमारे समक्ष है, जिसके ऊपर प्रत्येक व्यक्ति बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करता है। तो मैं आप सभी व्यक्तियों से ये रिक्वेस्ट करने की कोशिश करूँगा कि आप जो भी समय साथियों आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर दे रहे हो, वो समय आपका व्यर्थ ना जाए। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी जो प्रोफाइल है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैंने जो आईडी बनाई है वो मैंने एज ए आईडी बनाई है जो मेरा प्रोफाइल के रूप पे जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, जहाँ मेरे पास लिमिटेशन है 5000 लोगों को फ्रेंड बनाने की। अगर मैं एज फॉर पेज कर रहा हूँ जहाँ पे अनलिमिटेड लोगों को ऐड करने का हमारे पास दायित्व है। तो आज फेसबुक ने ये दोनों चीज़ें ख़त्म कर ली है। फेसबुक आज आपको बताती है कि अगर आपकी प्रोफाइल है, नो इशू एट ऑल, आप अपना प्रोफेशनल डैशबोर्ड ऑन करिए, आप अनलिमिटेड तरीके से अपने फॉलोइंग फैंस को बना सकते हो। ठीक है, जैसे आप सबको पता होगा कि प्रोफेशनल डैशबोर्ड कैसे ऑन होता है, अगर आपकी प्रोफाइल है, नहीं तो जिन व्यक्तियों की 5000 की लिमिट कवर है वो आफ्टर देन फ्रेंड नहीं बना सकते सर। तो आप इन सारी चीज़ों को अगर डिटेल में जानना चाहेंगे तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जा सकते हैं, जो कि मेरे नाम से ही है, रामलाल थलाइक के नाम से। तो वहाँ पे उसका आपको विषय मतलब कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा कि हमने प्रोफाइल को अनलिमिटेड फ्रेंड्स के आधार पे कैसे करना है, प्रोफेशनल डैशबोर्ड कैसे ऑन करना है। और मैं बताना चाहूँगा जो हमारे 5000 से नीचे के फॉलोवर है वो ज़रूर इस चीज़ को ध्यान में रखे कि भाई मेरे रीच नहीं बढ़ रही, मेरी एंगेजमेंट नहीं बढ़ रही, क्या मैंने कहीं गलती तो नहीं करी है। तो इन चीज़ों को ज़रूर देखने का आप प्रयत्न करें और ज़रूर इसके प्रति आप अध्ययन करें। अगर नहीं कर पा रहे तो इस सेशन को आप अपनी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बना दीजिए। मेरी कोशिश साथियों यही रहेगी कि मैं रेगुलर आपके समक्ष आऊँगा शाम को 8 बजे से 8:30 बजे के बीच में, और ये टाइम टेबल आपको मेरे लिए नहीं, आपको अपने लिए बांधना है अगर आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ग्रोथ करने की इच्छा रखते हो। इच्छा क्यों नहीं रखेंगे सर, जब प्रत्येक व्यक्ति यहाँ से अपने सपनों को ट्रैक कर पा रहा है तो क्या आप नहीं चाहते कि जीवन में हम भी आगे बढ़े। अगर भगवान की दया से किसी तरह से आप अध्ययन के क्षेत्र में पीछे रह गए या एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स जो कि हम एक कोई अधिकारी नहीं बन पाए, वो एक अलग बात है सर। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिजनेसमैन का जो प्रोफाइल है सर वो बहुत बड़ा होता है। बिजनेसमैन देश की जीडीपी को चलाता है, मेंटेन करता है। तो आप कभी भी अपने आप को सर छोटा मत समझिए और कभी भी आप संकोच नहीं करिए कि यार मैं तो यहाँ पे ये डाल रहा हूँ, किसी का कोई रिएक्शन गलत आया फिर आफ्टर देन आपने हथियार फेंक दिए, तो सर आपकी ये गलत मंशा है। मे भी अगर आपको कोई रॉन्ग कमिटमेंट कर रहा है, नो इशू एट ऑल, आप उसको अनफॉलो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप आगे बढ़ने के प्रति हमेशा अग्रसर रहे सर। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि अगर जीवन में कोई भी व्यक्ति किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर परफॉर्म कर रहा है और वहाँ पे वो बेटर उसने अपने ओर से 100% दिया और सिस्टम ने आपके प्रति 100% नहीं दिया, तो वहाँ पे सर गलती आपकी नहीं है, वो सिस्टम की गलती है। और जो आपके साथ फॉलोइंग फैन जुड़ी थी, जो भी आपके साथ एड ऑन हुए थे, वो आपके नहीं सर, वो सिस्टम के थे। जैसे कि आज हम फेसबुक के फॉलोअर्स हैं। अगर कल के लिए फेसबुक अपना पेज बाइंड अप करती है, एप्लीकेशन बाइंड अप करती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने आपको मोटिवेट किया या किसी और व्यक्ति ने आपको इस प्लेटफॉर्म के आने के लिए इन्वाइट किया। तो साथियों, जब तक कोई चीज़ चल रही है उसको अच्छे से आप एनालाइज करिए, उसका एनालिसिस कीजिए और आगे बढ़ने का लक्ष्य हमारे समक्ष होना चाहिए। और हमें आगे बढ़ना है, हमारा मकसद सिर्फ इतना होना चाहिए कि हमें जीवन में आगे कैसे बढ़ना है। अगर सर हम प्रत्येक दिन को एक नए रूप के हिसाब से देखते हैं तो जब जागो तब सवेरा है। इसलिए बिजनेसमैन हमेशा, चाहे वो मॉर्निंग हो, चाहे इवनिंग हो, चाहे नाइट हो, जो मर्जी हो, बिजनेसमैन हमेशा गुड मॉर्निंग बोलते हैं। इसका मतलब यही होता है कि जब जागो तब सवेरा। तो साथियों, इसलिए आप सब ने देखा भी होगा कि मेरे गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, क्योंकि मैं जानता भी नहीं, मैं सिर्फ एक ही चीज़ जानता हूँ, या तो राधे राधे जानता हूँ या मैं गुड मॉर्निंग जानता हूँ। तो साथियों, जब हमें किसी चीज़ का ज्ञान हो तब से ही हमारे लिए वो सवेरा है और होना भी चाहिए। अगर मुझे आज इसके बारे में जानकारी है तो मेरे लिए यही मॉर्निंग है। और दूसरी बात, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप एक इस प्लेटफॉर्म के बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, बहुत अच्छे क्रिएटर बनना चाहते हैं, तो साथियों 2-4 चीज़ें जीवन में आपने गांठ बांध लेनी है। कोई बात नहीं कि आपको रिएक्शन मिलते हैं नहीं मिलते हैं, इट डजेंट मैटर। रिएक्शन साथियों तब नहीं मिलते या तो मेरे फॉलोअर 0 है या जो मेरे फॉलोअर है वो मुझे पसंद नहीं करते। अब इसका मतलब ये है कि हमारी फॉलोइंग फैंस जो हमारे साथ ऐड ऑन हो रही है, उनके साथ हमें रिलेशन बिल्ड करना है और करना भी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर हमें यहाँ पे आगे बढ़ना है तो एक्टिव फॉलोवर जो है
कुछ व्यक्तियों की प्रोफाइल ऐसी होती है जिन्होंने अपनी प्रोफाइल तो क्रिएट करी है लेकिन उनको ABCXYZ इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों को फ्रेंड मेरे हिसाब से तो बनाना नहीं चाहिए इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। मोस्टली हमारे पास ऐसे एक्टिव फॉलोवर की लिस्ट होनी चाहिए जो रिएक्शन देने में भी अपना उत्साह समझते हैं और रिएक्शन लेने में भी अपना उत्साह समझते हैं। तो साथियों, अगर आपको कोई रिएक्शन देता है, कोई लाइक देता है, कमेंट देता है, शेयर के ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। अगर आप शेयर करते हो तो फेसबुक जब आपकी प्रोफाइल को विजिट करेगा तो वहाँ पे यही चीज़ें देखता है कि इस व्यक्ति की पर्सनल वैल्यू कितनी है। अगर उसकी पर्सनल वैल्यू अच्छी है, आपने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को देखा होगा कि वो कभी किसी का कंटेंट को शेयर करते ही नहीं। अगर वो करते तो हम तो रेगुलर उन्हीं के पीछे पड़े रहते हैं। तो क्यों नहीं करते वो? उनको तो ये करना चाहिए कि भाई इसको नहीं मिल रहा, इसको करो प्रमोट, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। वो अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, दैट्स इट। और हमें बोलते हैं कि लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। ये कहाँ की डेफिनेशन है जी? लाइक आपको दे दिया, कमेंट आपको दे दिया, अब शेयर भी आप ही को करो। अगर शेयर आपको ही करो तो आप हमें क्यों नहीं करते शेयर? फिर आपके पास इतनी सारी फॉलोवर्स की लिस्ट है, इतनी बड़ी आपके पास फॉलोइंग फैन है, ठीक है, आप एक बार अपने फॉलोवर्स को इतना तो इम्पोर्टेंस दो कि वो भी आपको आगे बढ़ाने के बारे में सोचें। अगर आपको दे दिया तो एक कमेंट दे दिया और हम खुश हो गए कि यार इसके तो इतने बड़े फॉलोइंग फैन है, इसने हमें कमेंट दे दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर, क्योंकि उस व्यक्ति ने आपकी कला को प्रदर्शित नहीं किया अपनी टीम के समक्ष। अगर वो व्यक्ति अपनी टीम के समक्ष आपकी द्वारा तैयार किए गए कंटेंट को रखता तो मैं भी हो सकती आपकी नैया भी पार हो जाती, लेकिन ऐसा वो व्यक्ति करने से रहे सर। तो इसलिए मैं तो आपको यही बताऊंगा, जितने भी मेरे फॉलोअर्स साथियों दिन में आते हैं मैं उनको फॉलो बैक करता हूं और प्रत्येक व्यक्ति की प्रोफाइल पे जाने की कोशिश करता हूं। और दूसरी बात यह है कि अगर हमें सपोर्ट करना है तो एक दूसरे को करना है। कल के लिए मे भी हो सकता है हमारे भी करोड़ों फॉलोअर्स हो, तो एवरी व्यक्ति को फॉलो करना, मतलब लाइक शेयर करना, शेयर को तो मैं बोलूँगा ही नहीं, लाइक ज़रूर मैं कर सकता हूँ, शेयर आपने भी नहीं करना। क्योंकि अगर आप शेयर करोगे तो सर इससे होगा क्या कि आपकी प्रोफाइल के ऊपर प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि किसी के द्वारा तैयार किए गए कंटेंट को हम अपने पेज के ऊपर दिखा रहे हैं, तो ये हमारी कहीं ना कहीं भूल है। तो इसलिए हमें क्या करना है कि हमें अपनी पर्सनल वॉइस, चाहे पर्सनल जो भी हमारी इमेज मतलब इवेल्युएशन है, उसको हमें रिप्रेजेंट करना है। किसी को पसंद आए ना आए तो वो बात की बात है, लेकिन हमें सिर्फ करना ये है कि मेहनत करना हमारा कर्तव्य है और हमें करनी चाहिए। तो साथियों, रही बात फेसबुक के एल्गोरिदम के ऊपर, अगर हमने अपने आप को परफॉर्म करना है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है, फॉलोअर्स को हम क्यों बनाते हैं? वो इसलिए बनाते हैं ताकि उनके माध्यम से हमें लाइक मिले, कमेंट मिले। हमें का मतलब ये मत सोचना कि मैं, यानी आपने ये सोचना कि भाई मैं हूँ। मैंने अगर अपनी फेसबुक स्टोरी बनाई या मैंने रील बनाई या मैंने पोस्ट बनाई तो कौन व्यक्ति ऐसे है जो इस चीज़ को देख रहे हैं, जिससे मेरा एंगेजमेंट बढ़ेगा, जिससे मेरी इनकम निर्धारित होगी, निश्चित होगी। अगर मैं आपका फॉलोअर हूँ, मैंने आपकी ना तो रील देखी ना मैंने कुछ किया, तो सर किस बात का फॉलोअर मैं आपका हूँ? आप सिर्फ दिखा रहे हो सामने वाले को कि मेरे तो इतने फॉलोअर्स हैं। सर फॉलोअर आपके जितने मर्जी होंगे, आपकी इनकम नहीं बनेगी सर। अगर इनकम आपकी बनती है तो वो वॉच टाइम से बनती है सर, व्यूज़ से बनती है कि आपकी वीडियो को कितनों ने देखा, कितनों ने नहीं देखा है। अगर बहुत सारों ने देखा है तो डेफिनेटली बहुत सारे रिएक्शंस आपको आए तो सर आपकी इनकम हो सकती है। अगर आपने ये सब चीज़ें, अगर आपके साथ ये चीज़ें हो ही नहीं रही तो सर हम कल्पना नहीं कर सकते कि हम यहाँ से इनकम भी करेंगे। फिर वही होगा, आपके 1 सेंट बने, 2 सेंट बने, पता नहीं कब कितने बनेंगे, इसका कोई आंकलन हम बता नहीं सकते। लेकिन अगर आप ग्रोथ करने के इच्छुक हैं तो साथियों सबसे बड़ी बात यही है कि एक दूसरे से प्रेम करने की आवश्यकता है। आपने कुछ कंटेंट बनाया, मैंने कुछ बनाया, किसी ने कुछ बनाया, उसके ऊपर रिएक्शन देना हमारा परम कर्तव्य और हमें देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हमें फेसबुक की गाइडलाइन को फॉलो करना है। वायलेशन से रिलेटेड हमने कोई भी टॉपिक यहाँ पे तैयार नहीं करने। वायलेशन किसको फेसबुक मानता है? जैसे मान लीजिए आपने किसी लड़ाई झगड़े की वीडियो यहाँ पे अपलोड कर दी, या कोई मार धाड़ जहाँ पे हो रही है, या कोई डेड बॉडी लाइक दैट, इस तरह की वीडियोज़ यहाँ पे वायलेशन को क्रिएट करती है। और अगर आप, सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने फेसबुक यही देखता है कि ये व्यक्ति कितना एक्टिव है, इस व्यक्ति का गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट किस तरीके से बीत रहा है, और
इसके आधार पे फेसबुक जो है हमारी इनकम का निर्धारण करता है और साथ में हमारी जो एंगेजमेंट है उसको बढ़ाने की कोशिश करता है और हमारे द्वारा जो तैयार किया गया कंटेंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है, जिसमें साथियों दोनों चीज़ों का बहुत अच्छा रोल रहता है। हमारे फॉलोवर्स और नॉन फॉलोवर्स, दो तरह के फॉलोवर्स यहाँ पे है। एक फॉलोवर होते हैं जो हमारे फॉलो लिस्ट में है और दूसरे नॉन फॉलोवर्स, जो आप सब जानते हैं कि नॉन फॉलोवर्स कौन है। तो ये सारी चीज़ें तभी हो पाती है जब हमारा घर हमें सपोर्ट करता है, हमारी फैमिली हमें सपोर्ट करती है, तो सामने वाला व्यक्ति भी तभी सपोर्ट करेगा सर। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर हमारे फॉलोअर्स हमें सपोर्ट करते हैं तभी तो हम नॉन फॉलोअर्स के सामने जाएंगे, क्योंकि मेरे फॉलोअर्स आपके फॉलोअर नहीं है तो आपके लिए तो नॉन फॉलोअर हो गए ना वो। तो इस तरीके से साथियों इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आगे बढ़ा जा सकता है। जितना आपका रिएक्शंस यहाँ पे रहता है उतना बढ़िया ये सिस्टम आपको आगे बढ़ाने के बारे में सोचता है। फेसबुक अगर हमें आगे बढ़ाने के बारे में नहीं सोचता तो सर ये 300 करोड़ की जनसंख्या को अपने साथ ऐड नहीं कर पाता, क्योंकि प्रत्येक प्लेटफॉर्म अपने यूज़र के आधार पे चलता है। तो यूज़र को चलाने का तरीका क्या है वो मैंने आपको अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन यही रहेगा कि ना तो मैं यहाँ इस तरह के फालतू के कंटेंट बना सकता कि आप आओ जी अभी पिन कर दो, मैं इतने फॉलोवर दूंगा, ये दूंगा, सो दूंगा। इस तरह की फालतू की घोषणाएं ना तो मैं करता हूँ और ना मैं करूँगा। सिर्फ मैं आपको जीवन में आगे बढ़ने के बारे में बता सकता हूँ कि हमने यहाँ पे कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है, और आपको इसके प्रत्येक चीज़ों को अच्छे से डिक्टेट करने की कोशिश कर सकता हूँ। आपको अगर अच्छा लगे तो साथियों इस सेशन को इम्पोर्टेंट बनाना आपका खुद का मोटिव है। क्यों? क्योंकि आप भी मेरी तरह ही आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई ये फालतू की चीज़ें हैं तो सर मैं आपको फोर्स भी नहीं करूंगा कि आप इस सेशन को इतना इम्पोर्टेंट बना दीजिए। जैसे आज तक साथियों फेसबुक चल रही है आगे भी चलेगी और आगे बहुत सारे व्यक्ति हज़ारों लाखों रुपए कमा भी रहे हैं, तो आप भी देखते रहो, मैं भी देख ही रहा हूँ। लेकिन लक्ष्य प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने हो सकते हैं। और दूसरी बात, डिमोटिवेट आपने कभी भी नहीं होना है। कोई व्यक्ति आपने कोई अपना रिएक्शंस डाला, किसी व्यक्ति ने आपको अनाप शनाप मतलब बेकार तरीके का कमेंट कर लिया, तो आफ्टर देन आपने कोशिश ये करना कि आपने अपने आप को छोटा मत समझना सर। सामने वाला हो सकता है कुछ भी लिख दे आपके बारे में, इससे आपकी लाइफ में कोई भी फर्क नहीं पड़ता सर। अगर आपको लगता है कि ये व्यक्ति मेरे अगेंस्ट है, आप जाइए उसकी प्रोफाइल पे, उसको अनफ्रेंड कर दीजिए, बात खत्म। क्योंकि वो व्यक्ति आपका हितैषी नहीं है। तो हमने द्वेषी को यहाँ पे रखना नहीं है, हितैषी का सम्मान करना भूलना नहीं है। इस चीज़ को जरूर हमने अपने साथ अपने दिमाग में बैठाना है। तो साथियों आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा जो लाइव आने का जो मकसद है वो यही रहेगा कि मैं आपको प्रत्येक चीज़ के बारे में अच्छी जानकारी दे पाऊँ जितनी मेरे अंदर जानकारी है। और आप अगर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना समय व्यतीत कर रहे हो तो उस समय का सदुपयोग हो, क्योंकि साथियों समय बलवान है, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता, हमें समय के आधार पर चलना है। और आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन ये है कि आप हमारे लाइव सेशन में आने की कृपा करें। अगर आपके कोई डाउट हो, कोई आपकी क्वेरी हो तो ज़रूर आप हमारे से पूछ सकते हैं। अगर लाइव के अंदर आपको अच्छा नहीं लगता, आप हमारे पर्सनल मैसेंजर में उसकी क्वेरी कर सकते हो। मैं जितने भी मेरे फॉलोअर्स फैन हैं, जितने भी मेरे साथी सहयोगी है जो हमें हमेशा सपोर्ट करने की इच्छा रखते हैं, उन सभी से मेरा यही आग्रह है, यही रिक्वेस्ट है कि भूल जाइए कि मैं बहुत पढ़ी लिखी नहीं हूँ। नो इशू एट ऑल सर। यहाँ पे किसी तरह की कोई डिग्री करने की किसी भी तरह की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर भगवान ने हमारे से विद्यालय छीना तो यहाँ पे साथियों कोई कमी नहीं है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन सीखने की मंशा हमारे अंदर होनी चाहिए। या तो आप बहुत पढ़े लिखे हैं कि इस तरह के कमेंट करते हो, या तो फिर आप सीखना नहीं चाहते। अगर इन सारी चीज़ों को आप जीवन में अच्छा बनाना चाहते हैं तो सर प्रत्येक चीज़ का एक अलग इम्पोर्टेंस होता है। आप आइए, कोई बात नहीं कि हमारे पास कितनी डिग्री है, कितना क्या है, कितना नहीं है, इस चीज़ का कोई महत्व नहीं है सर। अगर महत्व है तो हमारे अंदर छिपी हुई कला का है, जिसको सामने वाला और देखना चाहता है और दिखाना चाहता है। इसके लिए हमने सिस्टम के एल्गोरिदम को समझना है और रेगुलरली जो मेरी वीडियो रहेगी वो साथियों इन्फॉर्मेटिव रहेगी, ताकि हम इन्हीं सारी चीज़ों के प्रति समझ सकें। अगर हम जानना चाहते हैं कि भाई कुछ नहीं है, किसी को लाइक कर दिया, किसी को कमेंट कर दिया, डजेंट मैटर, तो साथियों टाइम पास करना एक अलग चीज़ है।
कोई बात नहीं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप किसी भी तरह की कोई क्रियाएं देते, प्रतिक्रियाएं देते, इट डजेंट मैटर। लेकिन अपना जो रोल ज़िंदगी में रहेगा वो प्रत्येक व्यक्ति के प्रति यही रहेगा कि अगर हमें किसी सिस्टम के ऊपर आगे बढ़ना है, जिसकी जानकारी मुझे भी है, तो मैं आपको यही गाइड करूँगा कि इसके ऊपर हमें कैसे कैसे चलना है, ये कैसा रास्ता है और कैसे हमने यहाँ से आगे बढ़ना है। तो साथियों, इसके लिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि टाइम टेबल मैंने निर्धारित किया है 8 से 8:30 बजे के बीच में, और रेगुलर मैं कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ पे लाइव आऊँगा। अगर मैं 8:30 बजे से ऊपर का टाइम होगा तो मैं लाइव सेशन नहीं करूँगा। अगर 8 बजे से 8:30 बजे के बीच का टाइम रहेगा, डेफिनेटली मैं आपके जीवन में कुछ ना कुछ रेवोल्यूशन लाने की कोशिश करूँगा। तो आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन यही रहेगा कि आप इस समय सीमा को अपने जीवन में राइट कर दे सर, क्योंकि ये जो टाइम टेबल आपका रहेगा वो टाइम टेबल हो सकता है किसी व्यक्ति के जीवन में इतना बढ़िया हो कि उस व्यक्ति को जीवन में एक अलग आनंद और अलग अनुभव हो। तो आज के लाइव सेशन में साथियों इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो ज़रूर आप रखिएगा। अगर आपने यहाँ नहीं दी होगी तो डेफिनेटली आप मैसेंजर पे देना। अगर फिर भी आपको कोई कमी लगे तो रोज़मर्रा में हम उसको डिस्कस कर लेंगे और प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने के प्रति उत्साहित करेंगे सर, इतना मेरा लक्ष्य रहेगा। तो आज के लाइव सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच आपका प्यार देने के लिए, धन्यवाद सर। शुभ रात्रि, आप अच्छे से सोएं और आपको अच्छी नींद भगवान दे और कल आपका और बेहतर हो। धन्यवाद, शुभ रात्रि।